हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, मोबाइल सर्च अभियान चालू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कल रात इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक एक शॉक सा न्यूज दिया। जी हाँ दोस्तों, 59 चाइनीज जो ऐप था वो बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। दोस्तों, कल 29 जून को रात में ये अनाउंस कर दिया, एक प्रेस रिलीज आया बाहर जहां पर क्लियरली मेंशन था कि 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। और दोस्तों, मैं इसी को लेकर इस पूरा वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूं। बहुत रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर और बहुत सारी बात आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर आता है, जैसे कि मतलब कि ये गवर्नमेंट ने क्यों किया, अगर ऐसा है तो अभी क्या होगा। फिलहाल जो पबजी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है और फ्री फायर जैसे चाइनीज जो गेम है वो भी क्या बैन हो सकता है। इन सारे प्रश्न का आंसर मैं दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप ये वीडियो पूरा देखिए और जानिए कि क्या है ये 59 जो एप्स बैन हुआ। इसके ऊपर पूरा जो इंफॉर्मेशन है मैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरूर नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क पे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जल्द से आप मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव और आप लोग देख रहे हैं बेस्ट मजा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये शायद ही बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन प्लीज आपसे निवेदन है कि ये जो पूरा वीडियो है इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक ये वीडियो आप देखिएगा दोस्तों, कल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया था कल। और इसी प्रेस रिलीज के अनुसार सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा जो कदम उठाया तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ये रीजंस उठाना पड़ा। तो ऐसे में आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि क्यों ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया कि ये जो 59 चाइनीज ऐप है इसको क्यों बैन किया। तो इसका जो आंसर है ये एकदम सिंपल है दोस्तों, कि ये जो 59 ऐप्स है इसमें कुछ दिनों से प्राइवेसी रिलेटेड इशू दिखा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, और इसमें मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ रहे थे चाइना से या मतलब कि बहुत से कंट्री से। जी हाँ दोस्तों, अगर इन ऐप्स को आप अगर देखते हैं तो इसमें बहुत सारा ऐसे मतलब कि ऐप्स है जिसमें परमिशन मतलब कि जो परमिशन लगता है किसी ऐप्स को चलाने के लिए वो परमिशन उसका जरूरत नहीं है, फिर भी वो यूज कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे ऐप्स था, ये जो 59 ऐप्स था इसमें से, जैसे कि आप अगर कोई भी मैसेजिंग का अगर आप मतलब कि ऐप यूज करते हो लेकिन उसमें आपको मतलब कि फाइल्स वगैरह, गैलरी वगैरह इसका भी परमिशन मांग रहा है, या तो फिर लोकेशन का भी प्राइवेसी मतलब कि आपको परमिशन मांग रहा है, जो कि आपके मतलब कि ये परमिशन का ज़रूरत ही नहीं है उस ऐप को, फिर भी वो ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो ये 59 चाइनीज़ ऐप है ये ले रहे थे दोस्तों, लेकिन इसको तो बंद करना था क्योंकि ये जो मतलब कि इतना सारा परमिशन ले रहे थे, क्या पता इसमें से कोई भी मतलब कि डेटा जो है वो इसमें से लीक होकर चाइनीज़ के पास गया होगा। जी हाँ दोस्तों, कि ये जो चाइनीज ऐप है इसका जो सर्वर है, ऐप का एक सर्वर होता है, वो सर्वर चाइनीज में है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में है, सॉरी चाइना में है वो सर्वर। तो इसीलिए इंडिया में जो भी लोग ये ऐप्स को यूज करते हैं तो उनका जितना सारा डेटा है वो चाइना में जाता है। तो चाइना वाले बहुत ही अच्छी तरह से ये जो ऐप्स है इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए शायद ये कदम उठाया गया है। और मतलब कि अभी जो इंडिया और चाइना का जो इंसिडेंट्स है उसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो चल रहा है बहुत ही खराब मौसम है। तो ऐसे में अगर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी लेवल का साइबर क्राइम वगैरह कोई भी मतलब कि ऐसे हैकिंग वैकिंग होता है, जैसे कि मतलब कि पूरा देश जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी तरह से सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये जो स्टेप है इसको लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइना का जो ऐप मतलब कि बैन कर दिया, ये जो 59 ऐप्स है इसका नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए कि ये जो ऐप्स है इसमें से आपके मोबाइल पे कोई ऐप इंस्टॉल है कि नहीं, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। तो मैं दोस्तों ये 59 ऐप्स को आपके सामने बता रहा हूं दोस्तों। तो पहला जो आता है वो है दोस्तों टिकटॉक, उसके बाद आता है शेयर इट, कुवाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शेन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू, बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप,
MI कम्युनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउज़र, रोमुई, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉक, ब्यूटी प्लस, वी चैट, UC न्यूज़, QQ मेल, वीबो, जिंडर, QQ म्यूज़िक, QQ न्यूज़ फीड्स, बिगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, MI वीडियो कॉल, शाओमी, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, विवा वीडियो, क्यू वीडियो इंक, मेटू, विगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वर्ल्ड हाइट, कैशे क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, हैगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी प्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, DU प्राइवेसी। तो दोस्तों आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ, मज़ेदार एक फैक्ट्स बताता हूँ आपको। चाइना में क्या होता है, बाहर का जितना सारा ऐप्स डेवलपर है, जो लोग ऐप्स मतलब कि डेवलप करते हैं, उसके बाद जो ऐप्स है, बाहर का जो ऐप्स है वो चाइना में सभी तरह से बैन है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में सिर्फ वही ऐप्स चलता है जो चाइना में डेवलप किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही ऐप्स सिर्फ चाइना में चलता है। जैसे कि वहाँ पर कोई भी मतलब आप अगर देखेंगे, चाइना में यूट्यूब बैन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चाइना में पूरी तरह से यूट्यूब बैन है। वहाँ पर कोई भी यूट्यूब का ऐप कोई भी नहीं चला सकता है। वहां पर YouTube की जगह उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना में ऐसे यूको बोल के एक ऐप है जो चाइना में यूज किया जाता है YouTube के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से। ऐसे और भी है जो है बिलीबिली या तो फिर IQE, ऐसे मतलब कि ऐप्स जो है वो चाइना में यूज किया जाता है YouTube के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, और चाइना में मतलब कि कोई भी ब्राउजर यानी क्रोम ब्राउजर जो है वो चाइना में बैंड है दोस्तों। क्रोम ब्राउजर वहां पर नहीं चलता है। वैसे वहां पर UC ब्राउजर मतलब कि बहुत सारे इंडेक्स, वाइंडेक्स ब्राउजर जो है वो भी चलता है चाइना में। वहां पर व्हाट्सएप भी बैन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप जो है वो भी वहां पर बैन है। वहां पर व्हाट्सएप की जगह पर अब वी चैट चलता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स जो है, जो बाहर का ऐप्स है, जो बाहर से डेवलप किया गया है, वो चाइना में पूरा एकदम बैन है दोस्तों। वहां पर आप वो ऐप्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना वाले नहीं चाहते कि उनका जो डेटा है, उनका कंट्री का जो डेटा है वो दूसरे कंट्री पर जाए। तो इसके लिए चाइना वाले बाहर का कोई भी ऐप्स वहां पर यूज नहीं करते। तो इसीलिए चाइना को अगर मतलब कि कोई भी अगर साइबर अटैक करना चाहते हैं चाइना को, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन चाइना जो है वो इंडिया को इजीली साइबर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये सब चाइनीज़ जो ऐप्स है ये इतने दिन से यूज़ हो रहा था। तो इसका जो डेटा है उसके ऊपर थ्रेट्स आ सकते हैं, नेशनल थ्रेट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए वो चाइना में अभी जो चाइनीज़ ऐप है इसीलिए बैन कर दिया है पूरा इंडिया में, एकदम पूरा। ये जो 59 ऐप्स है इसको बैन कर दिया है दोस्तों। अभी बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते होंगे कि मतलब कि मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया है ये जो ऐप्स है, इसको इंस्टॉल किया है मैंने और यूज़ भी कर रहा हूँ, या तो फिर मतलब कि बाहर तो बहुत सारे वेबसाइट पे इसका APK मिल जाता है जहाँ से मैं डाउनलोड करके APK को इंस्टॉल करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे में मतलब कि क्या होगा, मतलब कि ऐसे अगर हम लोग यूज़ करना चाहते तो क्या होगा। तो मेरा राय ये है कि ये जो ऐप है, जो 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, ये ऐप्स आप ना चलाए अपने फोन में तो ही अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि जो ऐप्स को बैन कर दिया है वो ऐप्स मतलब कि कुछ दिन बाद इसका जो अपडेट्स आना था, जो अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स जो मिलता है हमें, वो सिक्योरिटी अपडेट्स आपको अब नहीं मिलेगा। इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो सिक्योरिटी इशू है वो बढ़ता ही जाएगा। तो आपका मोबाइल को हैक करने में और भी आसान हो जाएगा उस ऐप के थ्रू। तो इसीलिए ये जो मतलब कि ये जो ऐप्स जो बैन कर दिया है, इसको आप अगर यूज़ करेंगे तो इसको मतलब कि आपका मोबाइल को और भी हार्मफुल ये कर सकता है दोस्तों इस ऐप के थ्रू। तो मतलब कि अभी तो फिलहाल ये ऐप बैन हुआ है, इसके बाद और कुछ दिन बाद शायद मतलब कि ये जो ऐप का सर्वर जो होता है वो शायद बैन कर दिया जाएगा। तो आप मतलब कि जब ऐप खोलेंगे तो आपका ऐप शायद क्रैश भी कर सकता है और दिखा भी सकता है कि ये ऐप ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। या तो फिर मतलब कि ये जो ऐप्स है इसका जो ISP लेवल मतलब कि कुछ दिन बाद शायद ISP लेवल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अगर लॉक किया दिया जाएगा तो ये ऐप आपके पास अगर होंगे भी तो ये नहीं चलेंगे दोस्तों। तो ये भी शायद हो सकता है इन फ्यूचर में दोस्तों। इसके बाद और भी सवाल आ सकता है कि क्या ये जो 59
59 ऐप्स था, सिर्फ यही ऐप्स था जो डेटा को लीक्स कर सकता है, या तो फिर कोई और भी ऐप्स होंगे कि जो डेटा को लीक्स कर सकते हैं? तो मेरा आंसर जो है वो है कि जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऐप्स और भी है जो प्ले स्टोर या तो फिर बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है जो डेटा को लीक्स कर सकता है, सिर्फ ये 59 ऐप्स नहीं। लेकिन अभी तक फिलहाल ये जो 59 ऐप्स था ये मोस्ट पॉपुलर ऐप्स था जो हर 3 में से एक लोग यूज करता था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में हर 3 में से एक लोग ये सब 59 ऐप्स में से कोई ना कोई ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ था उसके मोबाइल पे। तो इसीलिए इस मतलब कि मोस्ट पॉपुलर ऐप्स को अभी तक बैन कर दिया है। आने वाले समय में शायद और भी जो जितना सारा ऐप्स है उनको भी बैन कर दिया जाएगा। जैसे कि रेसो बोल के एक ऐप है जो अभी फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन वो भी एक चाइनीज ऐप है, तो इसमें भी बहुत सारे डेटा जो है वो लीक्स हो सकता है। तो आने वाले समय में हम लोगों को और भी जो न्यूज़ है वो भी पता चल जाएगा कि और भी जो जितना सारा ऐप्स है जो अवेलेबल है मार्केट में वो मतलब कि ये बैन होगा कि नहीं होगा, वो आने वाले समय में हम लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। इसके बाद और भी सारे मतलब कि लोगों के पास मन में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये ऐप्स जो है जो बैन कर दिया, क्या ये वापस आ सकता है दोस्तों? तो इसके लिए मेरा आंसर है कि जी हाँ दोस्तों और ना भी, क्योंकि दोनों ही मुझको आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ऐप्स है ये अगर सिक्योरिटी और भी अपडेट्स करते हैं और भी बहुत सारे कुछ सिक्योरिटी से इम्प्रूव करते हैं और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भरोसा दिलाते हैं कि ऐसे भी कोई काम वो फ्यूचर में नहीं करेगा, जैसे कि जो डेटा है वो और भी कोई भी कंट्री को वो नहीं बेचेगा या तो फिर वो डेटा को लीक नहीं करेगा, तो ऐसे अगर भरोसा दिलाते हैं इंडियन गवर्नमेंट तो वो शायद बैक भी आ सकता है। लेकिन ये जितना सारे जो 59 ऐप्स था ये एकदम मतलब कि मोस्ट यूजलेस ऐप्स था। इनको मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि ये ऐप्स अगर ना रहे तो हम लोग मतलब कि मोबाइल को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इतना यूज़फुल ऐप भी नहीं था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता ये सब ऐप्स वापस आएंगे। लेकिन जैसे कि टिकटॉक मतलब कि 2019 में एक बार टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर वो कुछ महीना बाद फिर वो वापस आए थे, वैसा ही मतलब कि वापस आ सकता है दोस्तों कि अगर वो सिक्योरिटी लेवल को वो अपडेट करते हैं और भी कुछ करते हैं तो ऐसे में वो सब ऐप्स भी वापस आ सकते हैं। कुछ ऐप्स मतलब कि आधे से ज़्यादा ऐप्स तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐप्स जो है वो वापस आ सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पूछेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब कि अभी इसका सोल्यूशन क्या है। बैन तो कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि ये जो ऐप्स था वो बैन कर दिया है, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है। मैं उन लोगों को बताऊंगा कि ये जो मतलब कि जितना सारा 59 ऐप्स था इसका ऑल्टरनेटिव्स आपको बहुत सारे जगह पर मिल जाएंगे, आपके प्ले स्टोर या तो फिर आपका एपिक स्टोर, बहुत सारे जगह पर तरह तरह के ऐप्स है जो मतलब कि ऑल्टरनेटिव्स है इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप अगर प्ले स्टोर में सर्च करेंगे कोई भी ऐप्स को तो इसका जो ऑल्टरनेटिव्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मतलब कि वीचैट अगर आप यूज़ करते हो तो उसके जगह पर आप व्हाट्सएप यूज़ कीजिए। अगर आप यूसी ब्राउजर यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप क्रोम ब्राउजर यूज़ कर लीजिए। अगर कैम स्कैनर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप एडोबी स्कैनर यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे में बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव्स है वो ऑलरेडी मतलब कि अवेलेबल है, मतलब कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन वो सब हम लोग कम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो सब यूज़ कीजिए। और इन जो मतलब कि 59 ऐप्स है इसमें से आप लोग दूर रहे, क्योंकि ये जो ऐप्स है ये हार्मफुल है। इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो ऐप्स था इसके ऊपर बैन लगाया। अगर ये हार्मफुल नहीं होते तो इसको क्यों बैन लगाते हैं बोलिए। तो इसीलिए ये जो ऐप्स था इन ऐप्स को आप मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी ऐप मतलब कि एपी के थ्रू या तो फिर किसी भी और जगह से अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए आप इसको अनइंस्टॉल करके रखिए, तो वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। ऐसे में एक सवाल उठकर आता है, पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब जो गेम है ये क्या चाइनीज गेम्स है? तो ये गेम जो है इसको क्यों बैन नहीं किया गया या इसको फ्यूचर में बैन करने वाला है? इसका मैं आंसर आपको देता हूं दोस्तों। ये जो गेम्स है पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी, ये जो 3 गेम्स है ये मतलब कि इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि ये जो 59 जो ऐप्स था या तो फिर जो गेम्स था, जैसे कि मतलब कि क्लैश ऑफ किंग्स या तो फिर मोबाइल लेजेंड्स, ये जो गेम्स था ये मतलब कि हार्मफुल था। लेकिन उसके हिसाब से ये जो पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी ये जो गेम है ये इतना हार्मफुल नहीं है, तो इसीलिए मतलब कि ये गेम को अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया गया है। तो आपको जो पबजी का जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पबजी का जो मतलब कि डेवलपर्स है, जो पीसी के लिए जो पबजी पहले आया था, वो पबजी का जो डेवलपर्स था वो था एक साउथ कोरियन कंपनी। जी हाँ तो दोस्तों, साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल बोल के जो कंपनी था उसका पबजी कॉर्पोरेशन
कोरियन का अंडर में मतलब कि अंदर में ये जो गेम था ये गेम डेवलप हुआ था, लेकिन ये तभी तक एक नॉन चाइनीज गेम था। लेकिन जब यही गेम पीसी से मतलब कि मोबाइल पे लाना था तब मतलब कि ये जो साउथ कोरियन कंपनी है ये पार्टनरशिप किया एक चाइनीज कंपनी के साथ। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज जो कंपनी है जो है टेंसेंट होल्डिंग्स बोल के एक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप किया और उसके बाद उसको मतलब कि मोबाइल के लिए डेवलप करने के लिए बोला गया। फिर वो मोबाइल के लिए डेवलप किया, जो पबजी मोबाइल है वो मोबाइल के लिए डेवलप किया गया। तो इसीलिए अभी जो पबजी जो मोबाइल जो गेम है वो एक चाइनीज गेम है दोस्तों, लेकिन पबजी जो पीसी के लिए है वो चाइनीज नहीं है दोस्तों। ये जो गेम है ये गेम 2018 में 19 मार्च को मोबाइल के लिए अवेलेबल किया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो पबजी मोबाइल है ये चाइना में ही डेवलप हुआ, लेकिन चाइना में इसको बैन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चाइना में इसको बोला गया कि ये इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो इसको चाइना में अभी नहीं चला सकते। चाइना गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। तो लेकिन वहां पर वो जो गेम था पबजी मोबाइल उसको रिब्रांड किया गया। इसको रिब्रांड करके गेम फॉर पीस नाम के इसको रिब्रांड किया गया और वहां पर अभी इसी नाम पे वहां पर अवेलेबल है। पबजी मोबाइल बोल के वहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड में पबजी मोबाइल बोल के ही अवेलेबल है, लेकिन चाइना में गेम फॉर पीस बोल के वहां पर अवेलेबल है दोस्तों। और आप लोग जो पबजी के लिए जो भी परचेस करते हो, जो भी पैसा खर्च करते हो पबजी के लिए, वो सारे पैसा की शेयर वो टेंसेंट होल्डिंग्स बोल के जो कंपनी है उसको भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो शेयर चाइना में भी जाता है। तो और 2019 में ऐसे भी खबर आया है कि 2019 में वही टेंसेंट होल्डिंग्स बोल के जो कंपनी है वो 2019 में पबजी मोबाइल से 1.5 बिलियन से ज़्यादा मतलब कि 1.5 बिलियन से ज़्यादा वो इनकम किया है इसी पबजी मोबाइल के ऊपर। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी का जो डेवलपर है वो एक्टिविजन बोल के एक कंपनी है, जो कंपनी ने ये एक मतलब कि ये एक गेम बनाया था और ये एक नॉन चाइनीज गेम ही था। लेकिन यहाँ पर भी जब ये इसको मोबाइल पे लाना था तब इसको मतलब कि पार्टनरशिप किया गया। टीमी बोल के एक कंपनी है उसके मतलब कि साथ ये पार्टनरशिप किया गया था, जो कि टेंसेंट होल्डिंग्स का ही एक मतलब कि भाग है। तो उसके साथ जब पार्टनरशिप किया गया तो उसके बाद ये मोबाइल पे जब गेम आया कॉल ऑफ ड्यूटी 2019 में अक्टूबर में ये पहला जब अवेलेबल हुआ था ये गेम, तभी ये गेम जो है वो एक चाइनीज गेम हो गया था दोस्तों, क्योंकि ये जो मोबाइल पे जो गेम आता है कॉल ऑफ ड्यूटी ये एक चाइनीज डेवलपर है दोस्तों। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं फ्री फायर के बारे में। तो फ्री फायर का भी जो डेवलपर था वो था एक सिंगापुरियन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, 11 डॉट्स स्टूडियो बोल के एक कंपनी था जिन्होंने इस मतलब कि गेम्स को डेवलप किया। लेकिन उसके अंदर गैरेना पब्लिश बोल के एक कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो फाउंडर था फॉरेस्ट ली बोल के, जो कि एक चाइनीज था। जी हाँ दोस्तों, वो चाइना में मतलब कि उसका जन्म हुआ, उसके बाद चाइना में बड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद वो सिंगापुर में शिफ्ट हो गया और उसके बाद ही ये जो गेम था इसको मतलब कि वो डेवलप किया। तो इसीलिए दोस्तों मैं इसको बताता हूँ कि ये एक चाइनीज गेम नहीं है। तो मतलब कि मुझे मालूम नहीं है कि इसका अगर कोई भी पैसा अगर आप खर्च करते होंगे तो इसका पैसा कहाँ पर जाता है, चाइना में जाता है या फिर सिंगापुर में जाता है, इसका मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये जो गेम है ये चाइनीज नहीं है। लेकिन पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जो मोबाइल के लिए जो अवेलेबल होता है वो एक चाइनीज डेवलपर है। तो दोस्तों मतलब कि आने वाले समय में पता चल जाएगा कि ये जो गेम है पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी ये मतलब कि बैन किया जाएगा कि नहीं जाएगा, ये फ्यूचर में हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इसका जो डेवलपर है वो एक चाइनीज डेवलपर ही है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। तो दोस्तों मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्टेप लिया, टिकटॉक और बहुत सारे जो 58 अदर्स जो मतलब कि चाइनीज ऐप है इसको बैन कर दिया। क्योंकि इसमें आप अगर देखते हैं तो प्राइवेसी रिलेटेड इशू पहले से ही था और इसमें बहुत सारे ऐसा परमिशन मांगता था जिसको इसका ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी ये मांगता था। तो इसीलिए इसको बैन कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि टिकटॉक को तो मैं पहले से यूज़ ही नहीं करता, कभी यूज़ ही नहीं किया टिकटॉक। मुझे लगता है कि टिकटॉक एक मतलब कि बेकार की एक फालतू की एक ऐप है, क्योंकि मतलब कि जितना सारे स्टूडेंट्स है, यंग स्टार है, जो भी है, मतलब कि जितना सारा लोग है वो बहुत खतरे में पड़ जा रहा है। इस पे इतना एडिक्ट हो जा रहा था कि मतलब कि पूछो ही मत। मतलब कि इतना एडिक्टेड हो जा रहा था कि पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ के ये सब टिकटॉक पे लगा रहता था। तो मतलब कि ये मतलब कि आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा बात है कि इसको जो टिकटॉक है उसको मतलब कि हटाया गया, उसको बैन कर दिया है। अभी फिलहाल प्ले स्टोर में भी टिकटॉक नहीं है और भी जितना सारा ऐप्स है वो अभी तक अवेलेबल है,
है, लेकिन कुछ मतलब कि कुछ देर बाद शायद वो भी नहीं रहेंगे, उसको भी शायद प्ले स्टोर से या बहुत सारे एपी के स्टोर से उसको हटाया जाएगा दोस्तों फ्यूचर में। तो दोस्तों अभी तक तो फिलहाल जो पहला स्टेप था उसको तो फॉलो कर दिया गया था कि इनको जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, इनको तो फॉलो कर दिया था। अभी इसका जो सेकंड स्टेप है वो है दोस्तों, अभी मतलब कि गूगल को एक नोटिस करना होगा और उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा जो ये 59 ऐप्स है इसको प्ले स्टोर और भी बहुत सारे एप्पल स्टोर बहुत सारे जगह से हटाया दिया जाए। तो इसके लिए इसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद सारी जगह से ये जो 59 ऐप्स है इसको हटाया दिया जाएगा और दोस्तों इसके बाद वो ऐप्स आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बस फिलहाल ये था पूरा वीडियो। मुझे लगता है कि आपको मतलब कि ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपकी कोई भी सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलो और इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे ताकि सभी को पता चल जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और हेल्दी रहिए दोस्तों।